करें तो क्या अपडेट है? देखिए, गत कुछ दिनों से ये ठीक है कि कोविड के एक वेरिएंट के कुछ केसेस कुछ प्रदेशों से आना शुरू हुए हैं, जो कि अदरवाइज माइल्ड किस्म का वेरिएंट अभी तक जो प्राथमिक रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये ओमिक्रॉन जो पिछला वेरिएंट था, उसी का सब वेरिएंट JN1 के आगे क्लास NB1.8.1 जो टाइप ऑफ वायरस है। अभी तक जो टोटल इस जो ये वाला पर्टिकुलर वेरिएंट के केसेस आए हैं, अभी तक पूरे देश में 1009 के करीब केसेस आए हैं, जिसमें सबसे अधिक केरला में 430 और महाराष्ट्र में 200 के करीब, और दिल्ली से भी 110 के करीब मामले आए हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में इस वेरिएंट का कोई मामला नहीं पाया गया है, मगर प्रदेश सरकार ने इसके संभावित मामलों की जो वृद्धि हो रही है पूरे देश में, उसके अनुसार पिछले कल ही एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें, और उस एडवाइजरी को हमने अपने जितने मेडिकल सुपरिटेंडेंट, खंड चिकित्सा अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जितने भी जिला में हैं, उन सभी से शेयर किया है। उस एडवाइजरी के अनुसार जो मुख्य बिंदु हैं, क्योंकि ये जो वेरिएंट है अभी तक जो सामने आ रहा है, 1000 में से कुल 2 लोगों की मृत्यु हुई है, और उन दोनों में भी जो मृत्यु के कारण है वो डायरेक्टली कोविड की वजह से नहीं लगती, बिकॉज दोनों केसेस में क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, और साथ में बहुत सारी कोमॉर्बिड कंडीशन जो अधिक जिसमें रोगी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वो उन वजह से मृत्यु हुई है। और जो इसके मुख्य लक्षण है वो सामान्यतः पिछले वेरिएंट की तरह ही है, माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, कुछ मामलों में स्वीयर रेस्पिरेटरी इलनेस हो जाती है, जिसमें हमें अधिक चिंतित रहने की आवश्यकता होती है। तो इसी के मद्देनजर जो 4-5 बिंदु एडवाइजरी में हमने जारी किए हैं, उसमें एक तो पहला है हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस को असेस करना। तो हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस के लिए बेड्स की अपनी संख्या को कैसे, यदि एकदम अनापेक्षित वृद्धि मामलों में होती है तो कैसे हम एडिक्वेट बेड्स को कर पाएंगे, कैसे अपने आइसोलेशन एरिया को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरह ऐसे संभावित लोग जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, बाईपैप मशीन्स, जो ये सारी चीज़ें लगती हैं, जहाँ पर PSA प्लांट्स हैं, जहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा है, वहाँ पे उन सभी चीज़ों को हमने एक तो दोबारा से असेस करने के आदेश पूरे ज़िला में दिए हैं, और ताकि हम अपनी तैयारियों का एक आकलन कर पाए। हालांकि समय समय पर ये आकलन चलता भी रहता है, मगर अब इस समय पर इस परिस्थिति के मद्देनज़र एक बार हमने फिर से ये अपने सब ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दी है। इसके अतिरिक्त हमने आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट जो हमारी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस ILI और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जो अधिक जो गंभीर किस्म के मामले होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स के लिए दोबारा से ट्रेनिंग्स रखने का जो भी विचार बनाया है। और मोस्टली वो ट्रेनिंग्स जैसे कल परसों चौथ में हमारे 3 जिला स्तर पर ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग्स चिकित्सा अधिकारियों की रखी गई है, तो उसमें हमने सेशन रखे हैं। इसके लिए तो हम 3 दिनों में ऑलमोस्ट जिला के सभी चिकित्सा अधिकारियों को एक बार रीओरिएंट करेंगे। इसके अतिरिक्त वर्चुअल माध्यम से, बिकॉज सभी पूरे जिला में इतनी स्वास्थ्य की मैन पावर है कि सभी को फिजिकल ट्रेनिंग कराना नहीं, तो वर्चुअल माध्यम से आने वाले 2-3 दिनों में हम सभी लोगों की एक रीओरिएंटेशन ट्रेनिंग कराएंगे। इसके बाद जो हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हैं वो मुख्यतः टांडा में ही है, और टांडा में यदि कोई केस पॉजिटिव आता है तो सभी की जांच उसकी जीनोमिक सीक्वेंसेस के लिए, होल जीनोमिक सीक्वेंसेस के लिए मेडिकल कॉलेज नेरचौक मंडी में भेजने की व्यवस्था बनाई है। हालांकि अभी तक हमारे ऐसे केसेस के सैंपल रोज जा रहे हैं, पॉजिटिव अभी कोई केस आया नहीं है। इसके अतिरिक्त हम रोज की ILI और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की एक मैकेनिज्म है हमारा, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो उस प्लेटफॉर्म पे हर संस्थान से रोज की इन केसेस की रिपोर्टिंग होती है, तो उसके हम लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, ताकि किसी विशेष एरिया से एकदम से ऐसे केसेस की, मैं कोविड की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ ऐसे केसेस जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, जिसमें खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्दें, ये सारे, इन केसेस की हम
जो मॉनिटरिंग कर पाए और ताकि समय पर कोई ये एक्शन इसमें लिया जा सके। इसके बाद जो हमारी इंस्ट्रक्शन ये भी है कि टेस्टिंग गाइडलाइंस जो हैं उनको एडहियर किया जाए, उसके अनुसार ही लोगों की जो है टेस्टिंग की जाए। इसके अतिरिक्त सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो किसी भी ऐसी बीमारी से, और कोविड के बाद समाज ने सीखा भी बहुत कुछ है, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस की जो बात करते हैं, हमारे अपना हैंड हाइजीन, कहीं पे भी हाथ लगाते हैं तो बार बार हम हाथ धो लें, हाथ अनावश्यक रूप से नाक, आँख, मुंह पे ना लगाएं। जहां तक हो पाए, मैं बहुत इसमें पैनिक क्रिएट करने वाली बात नहीं कर रहा, मगर किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण हो तो वो खुद ही अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर ले। अनावश्यक रूप से हम गैदरिंग्स को अवॉइड करें। अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि यूनिवर्सल तौर पे मास्क लगाने की कोई ऐसी अभी हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है, मगर ये ज़रूरी है कि जब ऐसा कोई भी परिस्थिति की संभावना होती है तो हम अपने आप का जो बचाव है वो रखें। इसी को हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस कहते हैं। अभी भी मेरा यही आप सभी से, आप लोगों के माध्यम से सभी को यही संदेश है कि कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसमें कोई हम पैनिक करें, घबराएं, मगर हाँ, सतर्क रखना और अपना बचाव रखना तो ज़रूरी है, व्यक्तिगत तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और सरकारी तौर पे। ये तो क्या राजधानी दिल्ली में जो केसेस आए हैं और मंत्रा की बात करें तो रूटीन में जो है लोग यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो बोलो बसेस चलती हैं नदी, तो उनके लिए किस तरह से इंटरेक्ट रहेगी ताकि। देखिए, हमारे पास तो माध्यम एक ही है कि कोई भी ऐसा लक्षण वाला व्यक्ति हो तो हमारे सिस्टम में वो आए तो एज पर द टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हम उन लोगों का टेस्ट कराना सुनिश्चित करें। अब समाज में जाके तो टेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है, हमारे लिए तो वही है कि जो हमारे पास कोई केसेस आएंगे। इसके अतिरिक्त आगे कोई गंभीर रूप होता है और लिस्ट आती है तो कंटैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, वो अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। ऐसी गाइडलाइन आएगी तो हम सुनिश्चित करेंगे कि पॉजिटिव केस की कंटैक्ट ट्रेसिंग की जाए ताकि आगे से आगे लोगों को, जब ये कोई ऐसी गाइडलाइन है। क्या कारण मानते हैं कि एक बार फिर से जो है कोविड जो है वो इस तरह से फैल रहा है? देखिए, ये सामान्य प्रक्रिया है। वायरस बहुत सालों से, इस किस्म के जो वायरस है वो बीच बीच में आते रहते हैं और जैसे मानव जाति अपने आप को सुरक्षित करती है वैसे वायरस अपने आप को म्यूटेट करता है, थोड़ा अपने आप में बदलाव लाता है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं वायरस की भी अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ ना कुछ ये चलता है, मगर ये एक सामान्य प्रक्रिया है बीच में। जैसे मैंने कहा कि बचाव यूनिवर्सल प्रिकॉशन में है, हम हर समय पर अपने आप को कोशिश करें कि हम पॉसिबल इन्फेक्शन से बच पाएं, अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको बना के रखें ताकि ऐसे किसी भी खतरे से हम व्यक्तिगत तौर पर बच पाएं।